बच्चों, बिना गुरु के हमें सफलता नहीं मिलती। संत नामदेव भारत के आध्यात्मिक क्षितिज पर चमकते हुए जगमगाते अद्भुत संत थे। इनका जन्म सन 1269 महाराष्ट्र में कृष्णा नदी में स्थित नरसवामनी गांव, जिला सतारा में हुआ था। इनके माता पिता भगवान विट्ठल के उपासक थे। नामदेव 7 साल की उम्र में विट्ठल भगवान के भजन गाने लगे थे। उनकी माँ हर दिन विट्ठल भगवान को दूध का भोग लगाया करती थी। एक दिन उनकी माँ किसी घरेलू काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने नामदेव से कहा, बेटा, भगवान विट्ठल को दूध का भोग लगा दो। वे प्रेम भरे हृदय लिए हाथ में दूध का कटोरा लिए विट्ठल भगवान की प्रतिमा को दूध अर्पित करने चले गए। नामदेव ने भगवान की प्रतिमा को जैसे ही दूध अर्पण किया, वैसे ही उस प्रतिमा में नारायण विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने प्रकट होकर नामदेव द्वारा अर्पित भोग को ग्रहण किया। भगवान गीता में कहते हैं, जो कोई मुझे भक्तिपूर्वक प्रेम से जल, अक्षत, पुष्पादि अर्पण करता है, उसे मैं अवश्य ग्रहण करता हूँ। नामदेव जी खुश होकर ये वृतांत अपनी माता पिता को सुनाया। अपने पुत्र की सच्ची भगवत भक्ति और उनकी निष्पक्ष निश्चल निष्काम भक्ति से प्रभु स्वीकार किए जाने पर वह आनंदित हो गए। नामदेव को संतों ने किसी गुरु का वर्णन करने की सलाह दी, पर नामदेव विट्ठल भगवान की प्रतिमा के समक्ष जाकर कहते, प्रभु, मुझे आपके दर्शन ही हो गए, मुझे गुरु की क्या जरूरत। भगवान विट्ठल ने उनके स्वप्न में कहा, बेटा वत्स, तुम्हें भले ही गुरु मेरा दर्शन प्राप्त हो, परंतु तुम्हें सदगुरु की आवश्यकता है। जब तक तुम वास्तविक पहचान नहीं कर पाओगे। नामदेव जी कहने, प्रभु, मैं तो आपको हर जगह पहचान लूँगा। इस पर भगवान ने नामदेव से कहा, आज मैं तेरे आगे से निकल जाऊँगा, मुझे पहचान सको तो पहचानना। भगवान एक घुड़सवार के रूप में नामदेव को आगे गुजर गए। नामदेव भगवान को पहचान न सके। इस पर नामदेव जी गुरु करने को मान गए। भगवान ने उन्हें विशोबा खेचर को गुरु रूप ग्रहण करने को कहा। गुरु कृपा से गुरु का मार्गदर्शन नामदेव की भगवत भक्ति में, साधना, तपस्या में, उपासना में प्रगाढ़ होती गई। वे भगवान को सभी जीवों में देखने लगे। सृष्टि के कण में उपस्थित आभास होने लगा। यह साधक की सच्ची पात्रता, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति हो तो स्वयं नारायण सदगुरु के रूप में अपने आप वास्तविक परिचय कराते हैं। किसी सदगुरु की कृपा, सदगुरु को मार्गदर्शन किसी ने ठीक कहा है, ईश्वर कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिनु नहीं है ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। ईश्वर की कृपा के बिना सद्गुरु की प्राप्त नहीं होती है। बिना सद्गुरु के सत्य ज्ञान का प्राप्त नहीं होती है। बिना सत्य ज्ञान के साधक आत्मा परमात्मा में वास्तविक रूप में जान नहीं पाता है। ऐसा ही वेद पुराण गाते हैं। संत रामदेव के जीवंत वृतांत से सभी साधक इस सत्य को अनुभव करें और बिनु कृपा, गुरु की कृपा, ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, कहा गया है। इसलिए हम गुरुओं का संदेश, अपने गुरु जी का संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बच्चों मेरे सुनो ध्यान से, आगे कदम बढ़ाना है। हमने जो योजना बनाई सभी जगह पहुँचाना है। कर्तव्य निभाया हमने, अपना आधार दिया, उत्थान दिया, सहे अनेकों कष्ट पर तुमको प्यार सहित सम्मान दिया। करना नहीं कुछ भी चिंता, तुम कभी नहीं घबराना है। हमने जो योजना बनाई सभी जगह पहुंचाना है। धन्यवाद। गुरु से सब कुछ संभव है। ये उदाहरण के माध्यम से मैं गुरु जी के प्रेरणा से बताया। धन्यवाद।